अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि पीएम ट्रिपल एस 2026 सेशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स एआईसीटी ने यहाँ पे रिलीज़ कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा चल रहा है। इस बीच 27 जुलाई रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। फॉर्म कैसे भरना है, क्या कुछ उसका प्रोसीजर है, उस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है। जिन बच्चों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, ज़रूर उस वीडियो को देख के अपना फॉर्म सबमिट करना। बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन वगैरह है तो पहले उस करेक्शन को ठीक करना, आफ्टर दैट ही आप पीएम ट्रिपल एस का फॉर्म फिल करना। अब आप सभी जानते हैं कि पीएम ट्रिपल एस में आपको बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाए, जिसमें मेडिकल की भी कुछ कोर्सेज हैं, जिसमें हमारा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और बीयूएमएस है। इस पे आप बच्चों की और बच्चों के पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हमें क्वेरीज आ रही हैं, डिमांड आ रही है कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कीजिए, हमें समझा दीजिए कि पीएम ट्रिपल एस के थ्रू हम एमबीबीएस, बीडीएस कैसे कर सकते हैं, बीएएमएस, बीयूएमएस हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा उसके लिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा, सारी कन्फ्यूजन आपको मैं डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे पीएम ट्रिपल 26-27 सेशन के अंडर करवाए जाने वाले एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में। देखो, पीएम ट्रिपल एस में हमारे बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें हमारा एमबीबीएस, बीडीएस भी एक है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो, इसके रिलेटेड यहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है कि एमबीबीएस, बीडीएस का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो वो बच्चों को इसको लेके, एमबीबीएस और बीडीएस को लेके बहुत ज़्यादा स्कैम्स बच्चों के साथ करते हैं कि हम आपको एमबीबीएस, बीडीएस में एडमिशन करवा लेंगे, आपका पूरा का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, आपको अपने एंड से कोई भी पैसा नहीं देना है। कुछ लोग बच्चों से फिर 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रजिस्ट्रेशन के चार्ज ले लेते हैं, लास्ट पे वो कुछ कर ही नहीं पाते। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। देखो, अगर मैं एमबीबीएस, बीडीएस की बात करूँ, एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएएमएस और बीयूएमएस, इनके लिए हमारे पास टोटल 100 सीट्स हैं पीएम ट्रिपल एस में। ठीक, टोटल 100 सीट्स हैं। ठीक, इसमें एमबीबीएस की भी सीट्स होंगी, इसमें बीडीएस की भी सीट्स होंगी, इसमें बीएएमएस भी होगा, इसमें बीयूएमएस भी हमारा होगा। टोटल सभी का मिला के सिर्फ 100 सीट्स यहाँ पे रहेंगी। अब देखो, बाकी जो कोर्सेज आपके हैं, जैसे बी फार्मा है आपका, बीएससी नर्सिंग या बीटेक वगैरह है, इसका प्रोसीजर आपको थ्रू एआईसीटी पोर्टल करना पड़ता है। पूरा का पूरा कॉलेजेस की लिस्ट होती है, आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं कॉलेजेस और आपको मिल जाती है। और कॉलेज की फी आपको 1,25,000 तक दी जाती है, जो डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी, और 1 लाख आपको अपने अकाउंट में आ जाएगा, जो आपका खाने पीने का रहेगा। ठीक, 1,25,000 जो कॉलेज की फी होगी, उसमें अगर कॉलेज की फी ज़्यादा है आपको पे नहीं करनी है, कॉलेज उसमें मैनेज करके चलेगा। लेकिन जो मेडिकल के कोर्सेज हैं, एमबीबीएस और बीडीएस, इनमें प्रोसीजर बहुत डिफरेंट होता है, इसमें टोटली प्रोसीजर डिफरेंट होता है। इसमें यह प्रोसीजर है कि देखो, एमबीबीएस आप कर लो, बीडीएस कर लो, बीएमएस कर लो, बीयूएमएस अगर आपकी सिलेक्शन इसमें हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको हर साल कॉलेज की फी 3 लाख देगी। ठीक, एमबीबीएस 5 साल का है, ठीक, तो 15 लाख आपको गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल का मिलेगा। तो ठीक, यहां तक आपको 5 साल का है ना, तो आपको यहां पे सिर्फ 3 लाख पर ईयर का मिलेगा। अब अगर आपके कॉलेज की फी 3 लाख से ज्यादा, जैसे एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं, तो एमबीबीएस अगर प्राइवेट कर लोगे तो 3 लाख तो फी नहीं है, 3 लाख से कई गुना कई ज्यादा फी है। तो एक्स्ट्रा फी जो होगी वो स्टूडेंट को खुद पे करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर बीडीएस का कोई कॉलेज है जो आपने पीएम ट्रिपल एस के थ्रू लिया है, यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस के थ्रू आपने एडमिशन करा, उसमें अगर 3 लाख की ज्यादा फी है तो आपको खुद पे करनी पड़ेगी, उसमें एआईसीटी कुछ नहीं करेगी। इन 3 लाख के अलावा आपको 1 लाख पर ईयर का हॉस्टल खाने पीने मेस का मिलेगा, यानी कि कुल मिला के आपको 4 लाख पर ईयर का मिलेगा। फिर आपका 5 साल या 6 साल का कोर्स है, 6 साल का अगर है तो 6 चुके 24 लाख मिलेंगे, 5 साल के 6 पंजे 30 हो गए, आपको लगभग 20 लाख आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थ्रू एआईसीटी यहाँ पे दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा जो होगा वो आपको यहाँ पे खुद से पे करना पड़ेगा। अब देखो, बीडीएस का तो ऑलमोस्ट आपका 20 लाख में हो ही जाता है, बीडीएस का उतना ज्यादा खर्चा आपको नहीं होगा। लेकिन एमबीबीएस यूजुअली आपको मिलेगा प्राइवेट, क्योंकि जो बच्चा गवर्नमेंट के थ्रू एमबीबीएस ले लेता है उसको तो स्कॉलरशिप की वैसे भी कोई जरूरत होती नहीं है, तो वो कहाँ फिर पीएम ट्रिपल एस के चक्कर में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कॉलेज जम्मू कश्मीर के बाहर और यूटी लद्दाख के बाहर होना चाहिए। ठीक, तो बाहर अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग कर लेते हो तो उसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको फिर क्या करना है पीएम ट्रिपल एस को, तो आपको उसमें ना के बराबर फी होती है, बहुत कम फी होती है, वो तो बच्चा मैनेज करके चल ही जाता है। ठीक, उसको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ती है। स्कॉलरशिप की किसको जरूरत पड़ती है? जो बच्चा प्राइवेट चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट किसी कॉलेज में जाके काउंसलिंग करेंगे, एडमिशन करेंगे, वहां पे तो आपको 20 लाख में एमबीबीएस करवाएगा नहीं कॉलेज, आपको 60 लाख 70 लाख जो होगा वो तो फी वहां पे लगेगा। 4-5 साल का, 6 साल का जो भी कोर्स है आपका, एक्स्ट्रा जो फी होगी वो आपको खुद से पे करनी पड़ेगी। ये चीज आप याद रखना। इसी को लेके यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस के थ्रू एमबीबीएस के एडमिशन ना के बराबर होते हैं। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई बच्चा एमबीबीएस में गया होगा पीएम ट्रिपल एस के थ्रू। हाँ, बीडीएस में बच्चे जाते हैं, बीएएमएस में जाते हैं, बीयूएमएस में बच्चे जाते हैं, लेकिन एमबीबीएस में जाते नहीं है, क्योंकि फी बहुत ज्यादा, जो वो 50-60 लाख यहाँ पे कॉलेजेस को पे करेंगे, उतने ही 40-50 लाख में वो बाहर किसी और कंट्री से एमबीबीएस करके आ जाते हैं। तो इसलिए एमबीबीएस यूजुअली ज्यादा बच्चे जाते नहीं, लेकिन कोई बच्चा जाना चाहे तो उसको मैं बता दूं कि 20 लाख आपको एआईसीटी की तरफ से मिलेगा। एक्स्ट्रा जो फी होगी वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी, चाहे आप बीडीएस कर लो, चाहे एमबीबीएस कर लो, चाहे बीएएमएस कर लो, चाहे बीयूएमएस कर लो। ठीक,
ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब ए टू ज़ेड मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाऊँगा कि किस तरीके से आपको, अब कोई बच्चा विलिंग है, वो इतना फ़ी पे करना चाहता है या कर सकता है वो फ़ी, या कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट के कॉलेज में जाता है तो उसको तो फिर हो जाएगा मैनेज, उसका कोई खर्चा नहीं लगेगा। अब कोई बच्चा अगर विलिंग है, वो एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहता है, तो मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ, क्या-क्या स्टेप्स आपको करने हैं। देखो, सबसे पहले आपको सिंपली पीएम ट्रिपल एस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो फॉर्म्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं, 27 जुलाई आपका लास्ट डेट रहेगा, ठीक? आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, नियरेस्ट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवा लिए, उसके बाद 22 जुलाई से आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन होगा। आपने चॉइस फिलिंग कुछ भी नहीं करनी है। मैंने आपको पहले बोला एमबीबीएस बीडीएस का प्रोसीजर टोटली डिफरेंट होता है। आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस करना, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपको 2 राउंड हो जाए, 3 राउंड हो जाए, चॉइस फिलिंग खत्म हो जाए, एडमिशंस खत्म हो जाए, आपको कुछ उसके साथ करना नहीं है। उसके बाद आपको वेट करना है, जम्मू कश्मीर के बाहर किसी कॉलेज में एडमिशन देखना है अपना, एमबीबीएस में या बीडीएस में, जिसमें आपको मर्जी है, चाहे प्राइवेट है, कोई कॉलेज है, आपको अपने तक है, जहां पे आपको किसी भी स्टेट में जहां आप जाएंगे वहां पे आपको करना है। देखो, यूजुअली एमबीबीएस में अगर आप किसी स्टेट में जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है पहले आपका एडमिशन होना, क्योंकि एमबीबीएस की सीट्स तो 85% स्टेट कोटा में फिल होती हैं, 15% जो है वो फिर ऑल इंडिया कोटा में फिल होती है, तो यूजुअली वो सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती नहीं है। लेकिन बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस में आपको आसानी से मिल ही जाती है। बाकी एमबीबीएस में मिले तो अच्छी बात है, ठीक? आपने किसी कॉलेज में जाके बात करनी है, अपनी मर्जी है, दिल्ली चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, केरला चले जाओ, कहाँ जहाँ आपको मर्जी है, जहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, आप वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे कॉलेज वालों के साथ बात कर लो कि हमें एमबीबीएस करना, बीडीएस करना, और उनके साथ ये बात भी कहना कि मुझे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप जो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, उसके थ्रू मुझे एडमिशन करना है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम फी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगी, बाकी जो बचेगा वो मैं खुद पे करूंगा, ठीक? कॉलेज वाले अगर विलिंग है, आपको सिंपली क्या काम कर लेना, आपको कॉलेज का जो भी काउंसलिंग का शेड्यूल होगा, जो भी उनका यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा, एज इट इज उसको फॉलो करना है। सारी चीजें अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी आपको फॉलो करनी है, सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। सारी चीजें करने के बाद आपने काउंसलिंग वगैरह करी, आपको एडमिशन वहां पे हो गया। और याद रखना, एडमिशन जब आपको होगा, आपको पहले फी पे नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपका कंफर्म नहीं है कि आपको पीएम ट्रिपल एस में सीट मिली जाएगी। आपको फी पे नहीं करने, डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स वगैरह उनको दे देने, या जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज है, एक्सेप्ट फी आप वहां पे उनको दे देना है, ठीक? और उनको बताना कि अगर मुझे कंफर्म हो जाता है एआईसीटी से थ्रू एडमिशन, आफ्टर दैट मैं फी जो पेंडिंग होगी वो पे करूंगा, ठीक? उसके बाद आपने वहां पे एडमिशन लेटर ले लिया। उसके बाद आपका जो पीएम ट्रिपल एस का पोर्टल है, वहां पे आपका एक ऑप्शन आ जाएगा ऑन यूर ओन का, ठीक? ऑन यूर ओन का एक पोर्टल आ जाएगा आपको, लगभग अगस्त में आ ही जाता है वो, अगस्त एंडिंग तक जब नीट की काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होती है। तो ऑन योर ओन पे आपने क्लिक करना है, ठीक? वहां पे आपको फिर एंट्रेंस की डिटेल्स, लाइक आपने नीट का एग्जाम दी है उसकी डिटेल्स, उसका स्कोर कार्ड, उसके मार्क्स आपने मेंशन करे, किस कॉलेज में आपने काउंसलिंग करी, उस कॉलेज का नाम, उस कॉलेज की अलॉटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ आपने अपलोड करके सबमिट कर देना है, ठीक? यहां तक आपने कर दिया। उसके बाद आपको वेट करना है। वेट करने के बाद एआईसीटी देखेगी कितनी सीट्स उनके पास अवेलेबल होंगी, जो 100 सीट्स हैं कितनी फिल हुई होंगी, आपका 12th में कितना स्कोर है, आपका सारी चीज़ें जो है वो क्या है। अगर फिर आप हर हिसाब से कट ऑफ में आ जाते हो, तो आपको फिर एआईसीटी जो है वो डायरेक्टली अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन अपने पोर्टल पे दे देगी, क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस का कोई मेरिट लिस्ट नहीं आता, कोई सिलेक्शन लिस्ट इंडिविजुअली नहीं आता है। आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको अपना पोर्टल चेकआउट करना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद, 10 दिन 15 दिन के बाद, आपको वहां पे दिखेगा डाउनलोड यूर अलॉटमेंट लेटर का एक ऑप्शन। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आपको जो ही आ गया, तो आप समझ लेना कि आपका एडमिशन पीएम ट्रिपल एस के थ्रू कंफर्म हो गया। आपने वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने कॉलेज को देनी है। कॉलेज को देने के बाद कॉलेज वाले अपना जो उनका पीएम ट्रिपल एस का पोर्टल है, वहां पे आपकी डिटेल्स अपडेट करेंगे और आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपको 3-3 लाख कॉलेज को डायरेक्टली हर साल मिलेगा। कॉलेज की फी एक्स्ट्रा जो होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस में आपको ना के बराबर एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। एमबीबीएस में आपको बहुत ज्यादा फी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, तो इसलिए उस हिसाब से देखना। आफ्टर दैट फिर कॉलेज की जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो आप कंप्लीट करेंगे, एक्स्ट्रा फी पे करके आपको अपना कोर्स वगैरह कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से आपका